हेलो दोस्तों, कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक भारत का इतिहास के अंतर्गत अध्याय 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ यानी भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के अंतर्गत हम आज गुप्त काल में कला साहित्य विज्ञान के विकास के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित पूर्व में 3 वीडियो जारी किए जा चुके हैं, जो आप मेरे आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके पूर्व की मेरे 3 वीडियो और अन्य वीडियो देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री स्टडी को ज़रूर लाइक करें, डिस्क्राइब करें और कमेंट करें। आओ शुरू करते हैं। गुप्त काल में ये गुप्त काल जो 4वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से लेकर 6वीं शताब्दी तक माना गया है। इस काल में कला साहित्य विकास में विज्ञान में क्या विकास हुआ। गुप्त काल में भारतीयों का उच्च बौद्धिक स्तर देखने को मिलता है। नवाचार निर्माण इनोवेशन क्रिएशन के कारण गुप्त काल में कला की विविध विधाओं जैसे वास्तुकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, लेखन में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। उच्च बौद्धिक स्तर के कारण नए विचारकों लेखकों का उद्भव हुआ। इस उद्भव के कारण वास्तुकला के चरमोत्कर्ष के कारण भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। कला और साहित्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस अभूतपूर्व वृद्धि के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल में यानी 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक में कला और संस्कृति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। प्राचीन काल में भारत स्थापत्य, मूर्ति, चित्रकला आदि क्षेत्रों में विकास चरम सीमा गुप्त काल में प्राप्त होती है। इस युग में भारतीयकरण, सौंदर्य अभिव्यक्ति यानी सौंदर्य की अभिव्यक्ति करना, भाव चित्रण, अपने भावों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना, आध्यात्मिकता और जो बौद्ध जैन धर्म की आध्यात्मिकता जो थी का अंकन उल्लेखनीय है। इस काल की कला में रूढ़िवादिता का अभाव मिलता है। स्वाभाविकता एवं यथार्थवादिता का अंकन मिलता है। संस्कृति यानी कल्चर तथा प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप सृजन, आध्यात्मिकता, आदर्श, कला, तकनीक की सादगी और अभिव्यंजना, लवण्य, लालित्य का सीमित प्रदर्शन देखने को मिलता है। इस युग में वास्तुकला आर्किटेक्चर गुप्त काल में आर्किटेक्चर का विकास हुआ। गुप्त काल में मंदिर निर्माण का कला का जन्म हुआ। इस काल में मंदिर वास्तु के विकास के साथ साथ शास्त्रीय नियमों का भी निर्धारण हुआ। यानी शास्त्रों के द्वारा नियम किस प्रकार के मंदिर होने चाहिए, कितना उनका मंडप होना चाहिए। यानी इस काल में शास्त्रीय नियमों का निर्धारण हुआ कि मंदिर किस प्रकार बनेंगे। अर्ध मंडप, गर्भगृह, ऊपर शिखर, घंटाघर, इस प्रकार के जो नियम बनाए गए वो गुप्त काल में ही बने। गुप्त कालीन मंदिर जो बनाने की शैली तो नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जो नागर शैली है, उत्तरी भारत के अधिकांश मंदिर नागर शैली के हैं। नागर शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत अर्थात नर्मदा नदी तक देखा जाता है। उत्तरी भारत में जो मंदिर अधिकांश वो नागर शैली के हैं। मध्य भारत के अंदर वेस्तर शैली के, दक्षिण भारत में द्राविड़ी शैली के हैं। ये मंदिर बनाने की शैली हम अन्य किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। नागर शैली के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। नागर शैली में के मंदिरों में 2 भवन होते हैं, एक गर्भगृह, दूसरा मंडप। गर्भगृह ऊंचा होता है, मंडप छोटा होता है। ये हम चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म यानी कि हिंदू धर्म का पुरुषस्थान काल माना जाता है। हिंदू धर्म के पुरुषस्थान की प्रक्रिया गुप्त का साम्राज्य की स्थापना से पूर्व हो चुकी थी, यानी 4वीं शताब्दी से पूर्व हो चुकी थी। इस काल में चरम सीमा तक पहुंच गई। मंदिरों में मूर्ति पूजा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। यानी मंदिरों के अंदर मूर्तियों का निर्माण करना और वहां पूजा करना ये गुप्त काल में हुआ। इस काल में हिंदू धर्म 2 संप्रदायों में विकसित हुआ। यानी विष्णु को मानने वाले और शिव को मानने वाले वैष्णव व शैव का विकास हुआ। इसमें जो आगे नागर शैली के मंदिर को दिखाया गया है, इसमें नगर शैली के मंदिर में आधार पीठिका होती है, यानी नीचे ये आधार पीठिका है। गर्भगृह होता है, सभा मंडप होते हैं, शिखर होता है। यानी कि नागर शैली के मंदिर के अंदर जो शिखर दिखाया गया है, शिखर के अंदर ऊपर घंटाघर और पताका लहराई जाती है। और इस दोनों
अंतराल होना और इसके परिक्रमा के चारों तरफ पर दक्षिणा पथ होना, द्वार पर गंगा जमुना की मूर्तियां होना, यानी कि मंदिर के द्वार पर गंगा जमुना की मूर्तियों की देन गुप्त काल की है आदि इसकी चेतना। ये मंदिर मुख्यतः ईंटों में पत्थरों से निर्मित थे। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के कटनी जिले का एक गांव है तिगवा, जहां एक प्राचीन पुरातत्व स्थल प्राप्त हुआ है। इसमें 36 मंदिरों के भग्नावशेष विद्यमान हैं। इसमें सबसे प्राचीन कंकाली देवी का मंदिर है, अभी भी अच्छी अवस्था में। यह मंदिर 400 से 405 ईस्वी तक का है, यानी ये गुप्त कालीन संस्कृति का एक बेहतर नमूना है। बुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश की सतना जिले में स्थित है। 5वीं शताब्दी के मध्य का निर्मित ये शिव मंदिर है। इस मंदिर में एक मुखी शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है, जो नीचे इसके चित्र दिखाए गए हैं। बुमरा का शिव मंदिर जो मध्य प्रदेश सतना में स्थित है। देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर ये उस काल की सबसे प्रमुख देन है। यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी के ललितपुर में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है, इसलिए इसे 10वां अवतार मंदिर कहते हैं। अपनी रमणीय कला के लिए भारत भर के उच्च कोटि मंदिरों में गिना जाता है। भारत शिखर बनाने की परंपरा शहर संपत्ति भारतीय मंदिरों में शिखर बनाने का संपत्ति पहला उदाहरण है। शिखर युक्त मंदिर का निर्माण गुप्त काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, यानी कि सबसे पहले किस मंदिर का शिखर बनाया गया था, वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर में बनाया गया था। ये इसमें दोनों नीचे इनके चित्र दिखाए गए हैं। इसके अंदर विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से जो ये शेष संसार को दिखाया गया है, ये उनकी नाभि से निकल रहा है। शेष संसार की सृजनता को दिखाया गया है। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। जनरल कनिंगम के अनुसार यह देवी पार्वती का मंदिर है। गुप्तकालीन वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। ये नीचे चित्र में मंदिर को दिखाया गया है। भित्री गांव का लक्ष्मण मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। यह ईंटों का बना हुआ अपना सुरक्षित उत्तम सांचे में डली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी एक एक ईंट बहुत सुंदर और आकर्षक आलेखन से संचित है, यानी कि भित्री गांव के लक्ष्मण मंदिर की विशेषता जो ईंटों से बना हुआ है, जो बड़ी आकर्षक सुंदर ईंटें हैं, जिसे चित्र में दिखाया गया है। इस क्रम में मंदिर की योजना आकृति में सतत विकास दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त विहार, स्तूप, गुहा, नृत्य आदि निर्मित हुए। इनमें अजंता, बाघ, अलोरा, उदयगिरि की गुहाओं के मंदिर, दिमेश के स्तूप, महाबोधि विहार गया के प्रमुख हैं। गुप्त काल में ब्राह्मण और बौद्ध गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ। उदयगिरि के जो विदिशा में स्थित है, ब्राह्मण गुहा मंदिर का निर्माण हुआ। इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने करवाया। उदयगिरि के गुहा मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित है। वराह अवतार की समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री स्टडी को जरूर सब्सक्राइब किया, लाइक